हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग लोशन समान ज्ञान का पोर्शन विश्व इतिहास को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जो आपको रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा में महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ जो होता है कहाँ से होता है, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यानी जो होता है पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। आगे देखते हैं। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। यानी जो होता है इटली के महान कवि कौन थे, दांते जो थे, उनको पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, अग्रदूत माना जाता है, जो पुनर्जागरण करवाने के लिए क्या होता है आगे आए थे। इनका जन्म जो हुआ था फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इटली में ही क्या होता है, एक फ्लोरेंस जगह है, वहीं पर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। यानी दांते जो थे, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर, यानी दांते जो था प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखी। यानी कौन सा, द डिवाइन कॉमेडी नामक क्या हुआ था, काव्य लिखे थे। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक का एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें दांते क्या करते हैं, स्वर्ग और नरक के क्या करते हैं, स्वर्ग और नरक के काल्पनिक यात्रा का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। यानी दांते का जब क्या होता था, मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, पुनर्जागरण के भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन थे, पेट्रॉक थे। वो कब से कब तक, तो 1304 ईस्वी से 1367 ईस्वी में उनका, यानी 1304 से 1367 ईस्वी तक उनका क्या था, कार्यकाल था। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। यानी पेट्रॉक जो को मानववाद का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। यानी पेट्रॉक जो है उनको मानववाद का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी थे। वो कहाँ का निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। यानी पेट्रॉक जो थे कहाँ के निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। उन्हें मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। यानी इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किससे माना जाता है, तो बोकेशियो को क्या होता है, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार माना जाता है। आगे देखते हैं। कहानीकार बोकेशियो के डेकमेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक थी। यानी कहानीकार जो होता है बोकेशियो के डेकमेरॉन जो होता है उसका क्या होता है, प्रसिद्ध पुस्तक होता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। यानी क्या होता है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, यानी राजनीतिक चिंतक कौन थे, फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को क्या होता है, माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। यानी क्या होता है, मैकियावेली जो है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक क्या था, द प्रिंस था, जो क्या होता है, राज्य का एक नवीन चित्र क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। यानी कौन कौन थे, यानी पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों में कृति में मिलती है। कौन कौन थे, तो लियोनार्दो दा विंची, कौन थे, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और कौन थे, राफेल थे। कौन कौन थे, क्या था, लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो और राफेल थे। लियोनार्दो कौन थे, विंची, माइकल एंजेलो और कौन थे, राफेल थे। आगे देखते हैं। लियोनार्दो दा विंची एवं बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्ति कौन थे, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। यानी
लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति यानी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो थे वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। आगे देखते हैं लियोनार्दो विंची यानी लियोनार्दो दा विंची जो थे, लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के नाम के कारण क्या होता है, प्रसिद्ध हुआ था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर ऑफ मोनालिसा नामक क्या होता है, अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण क्या होते हैं, प्रसिद्ध हुए थे। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। यानी माइकल एंजेलो जो थे क्या थे, एक अद्भुत मूर्तिकार एवं क्या थे, चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। इन द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की क्या है, कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाया गया था। यानी सिस्तान के गिरजाघर के छत में माइकल एंजेलो के द्वारा क्या किया गया था, चित्र बनाया गया था। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। यानी राफेल भी क्या था, इटली का चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था, तो इटली का चित्रकार था, जिसका सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। यानी पुनर्जागरण काल में क्या होता है, चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियाटो को जो होता है चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। यानी पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, तो इंग्लैंड के जो थे फ्रांसीसी बेकन था। आगे देखते हैं, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों और अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। यानी हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक में क्या किया था, द पेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों और अनैतिक जीवन में ईसाई धर्म की कुरीतियों का क्या किया है, प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। यानी इंग्लैंड के लेखक कहाँ के था, टॉमस मूर जो है कहाँ के लेखक हैं, इंग्लैंड के लेखक हैं, जो अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का क्या करते हैं, चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। यानी जो मार्टिन लूथर जो है जर्मन भाषा में क्या किए थे, बाइबल का अनुवाद किए थे। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। यानी रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की क्या है, अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। यानी क्या होता है, तो इंग्लैंड के रोजर बेकन को, इंग्लैंड के कहाँ के, तो इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता क्या होता है, माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। यानी पृथ्वी जो है क्या है, सौरमंडल का क्या है, केंद्र है। इसका सबसे पहले खंडन कौन किया था, तो कोपरनिकस ने किया था, जो कहाँ के थे, पोलैंड के निवासी थे। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी गैलीलियो जो था वो क्या किया, कोपरनिकस जो है जो सिद्धांत दिया उसका क्या किया था, समर्थन किया था। जर्मन में प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। यानी जो क्या होता है, केपलर जो था गणित की सहायता से क्या बताया कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, उसके बारे में जो होता है जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता कौन लगाया, तो न्यूटन जो था गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या करता है, पता लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। यानी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में हुआ
था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मन का रहने वाला था। यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल को अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इन सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसका अनुयायी लोलाडर्स कहलाते हैं। यानी जॉन विक्लिफ जो हैं धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी को क्या कहता है? लोलाडर्स कहला जाता है। आगे देखते हैं, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। यानी अमेरिका की खोज कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। यानी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर क्या होता है? अमेरिका का नाम। किसके नाम पर? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम जो होता है अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। यानी प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया था? स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। यानी मैगलन जो था समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का क्या किया था? चक्कर लगाने वाला क्या था? प्रथम व्यक्ति था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।